गरीब आदमी के ऊपर लाठी बरसाते हो, और जो अमीर आदमी है, जो पैसे वाला, जिसके पास माल बहुत ज्यादा है, उसको खुली छूट मैन बना था। उसने 2 हट्स बना दिए, वो क्या कहते हैं उनको, खोखे। जब मैंने पीडीए से पूछा, कहने लगे जी हाँ जी गैर कानूनी हमको कहा है कि उसके मेंबर पार्लियामेंट हो या उसका भाई हो या उसका बाप हो, गलत किया है तो भुगतना पड़ेगा और स्ट्रक्चर को डिमोलिश किया जाए, जल्द से जल्द डिमोलिश। उसको कानून इनका बना हुआ है। गरीब आदमी के ऊपर सारी पाबंदियां हैं, और जो सरमाएदार लोग हैं या जो इनके नेता लोग बने हुए हैं, उनके लिए कोई पाबंदी। सर, आज चनैनी एसडीएम कार्यालय में आए थे आप, क्या करने आए थे, क्या कारण था आने का? देखिए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ गैर कानूनी तरीके से, बड़े बड़े जो सरमाएदार लोग हैं, उन्होंने जगह घेरे हुई हैं यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से, और बड़े बड़े होटल बनाए हुए हैं, दुकानें बनाई हुई हैं, और इतनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट की हुई है कि मिली भगत के बगैर यह मुमकिन हो ही नहीं सकता था कि कोई बाहर से उठ के, जम्मू से, कोई उधमपुर से उठ के आ रहा है, कोई दूसरी जगह से उठ के आ रहा है, और यहाँ आकर वो ज़मीनें जो हैं वो कब्जा कर रहे हैं, और यहाँ अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, यहाँ हट्स बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं। कहाचराई रकबे के ऊपर मुझे बताया गया है कि अभी मुझे बताया गया मादा से कि जुगल किशोर जो एमपी है, उसका बहुत बड़ा प्रेशर है कि उन्होंने बताया कि वो कह रहा है कि यहाँ ये मेरा होटल है, ये जरूर बनना चाहिए। अब जुगल किशोर का है या उसके भाई का है, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यही मुझे बताया गया है। और वहाँ के जो रेवेन्यू के लोग हैं वो ये कहते थे कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, और अफसरों के ऊपर भी प्रेशर है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए, कोई परमिशन नहीं, कोई कुछ नहीं है, गैर कानूनी तरीके से वो हट्स बनाई जा रही हैं। इसी तरीके से उधमपुर से कोई शाह बहादुर है, जिन्होंने एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट्स वहां जो बनाई हुई हैं, कोई सीक्रेट वैली के नाम से बनाया हुआ है, और किसने परमिशन दी है उनको? एक गरीब आदमी जब अपने छत को रिपेयर कर रहा होता है, जहां वो अपना माल मवेशियों को रखता है, उसको भी रिपेयर करना हो तो उसके लिए परमिशन चाहिए। ये कानून बनाया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया हुआ है कि वो परमिशन के बगैर अपने गोड़ की रिपेयर तक नहीं कर सकता है, एक कमरा नहीं बन सकता है आज गांव में। ये जो कानून इनका बना हुआ है, गरीब आदमी के ऊपर सारी पाबंदियां हैं, और जो सरमाएदार लोग हैं या जो इनके नेता लोग बने हुए हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। क्या जुगल किशोर को वो कानून नहीं मानना है जो यहां धमका रहे हैं इनको? इन अफसरों को धमका के कहते हैं कि ये हट जो है, ये आप इसमें कोई दखल अंदाजी मत कीजिए। आज हमने एसडीएम को कहा है कि उसके मेंबर पार्लियामेंट हो या उसका भाई हो या उसका बाप हो, गलत किया है तो भुगतना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर को डिमोलिश किया जाए, जल्द से जल्द डिमोलिश उसको किया जाए। क्योंकि गैर कानूनी काम जो है, ये कानून अगर सबके लिए है, गरीब आदमी के ऊपर लाठी बरसाते हो, और जो अमीर आदमी है, जो पैसे वाला, जिसके पास माल बहुत ज्यादा है, उसको खुली छूट है। ये वजह क्या है? किस किस की जेबें गर्म हो रही हैं इसमें, मुझे बताइए। मैंने इनको कह दिया है फौरन उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने गलत तरीके से जमीनों के ऊपर अपने होटल बनाए हैं और अपनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जो है, बहुत बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन की है बगैर परमिशन के। एक यहाँ कोई चेयरमैन बना था, उसने 2 हट्स बना दिए, वो क्या कहते हैं उनको, खोखे। जब मैंने पीडीए से पूछा, कहने लगे जी हाँ जी गैर कानूनी है। मैंने कहा क्यों लो किया हुआ है? ये चेयरमैन बन गया था। मैंने कहा चेयरमैन के लिए अलग कानून है। आज हमने धरना दिया पीडीए के सीओ के बाहर कि फौरन उन खोखों को डिमोलिश करो। पहले ये खोखे बनाते हैं, उसके बाद ये होटल बनाते हैं वहां पे, और गरीब आदमी के लिए 1 इंच जगह भी अगर उसने ज्यादा कहीं हो गया हो घर के लिए, कमरा बनाने के लिए, तो इनकी पूरी की पूरी टीम चल पड़ती है। कोई टास्क फोर्स बन जाती है, कोई फलाना अथॉरिटी आ जाती है, कोई पुलिस आ जाती है वहां, और गरीब आदमी को प्रताड़ित किया जाता है। ये जो बेईमान लोग हैं और जो गैर कानूनी धंधा यहां कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना इन अफसरों को मैं कोर्ट में घसीटूंगा और इनको जवाबदेह बनाऊंगा। ये बात याद रखें।